हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जीएसटी। नाउ जीएसटी क्या है, आप सब लोगों को पता है। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक ऐसा टैक्स है जो पूरे इंडिया में सिंगल टाइप का टैक्स लगाया जाता है हर एक चीज के ऊपर। अर्लियर देयर वर सो मेनी टैक्सेस जो अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग स्टेट के हिसाब से लगाए जाते थे। अलग अलग गुड्स के ऊपर अलग टैक्स, सर्विस के ऊपर अलग टैक्स। बट मोदी जी हैज मेड इट लाइक वन नेशन वन टैक्स, जिसके अंडर में बहुत सारी चीजों को एंड सर्विसेज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि किस गुड्स एंड किस सर्विस के ऊपर किस तरह से टैक्स लगाना है। सो जीएसटी के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि जीएसटी क्या है, कौन से गुड्स के ऊपर किस तरह से टैक्स लगता है, और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी में जीएसटी का कैलकुलेशन किस तरह से होता है। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। France was the first country to implement GST in 1954, and since then, an estimated 160 countries have adopted this tax system. The first country who started GST was फ्रांस, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे 160 कंट्रीज उस सिस्टम को अडाप्ट करने लगी। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। एज आई टोल्ड यू कि पहले इंडिया में अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगाए जाते थे, लेकिन जीएसटी ने उन सब टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया एंड इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। द जीएसटी एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। नाउ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जीएसटी इंडिया में कब से इम्प्लीमेंट होने लगा, विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट विद जीएसटी, और इसके अंदर और कितनी कंट्रीज आती हैं। द जीएसटी रिप्लेस्ड एग्जिस्टिंग मल्टीपल टैक्सेस लेविड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती है, लेकिन अभी जीएसटी में उन दोनों को भी रिप्लेस कर दिया गया है, लाइक उन दोनों को भी कंबाइन कर दिया गया है। वट एवर टैक्स यू आर पेइंग, हाफ विल बी गिवन टू सेंट्रल टैक्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हाफ विल बी पेड टू स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी इज वन नेशन one tax and one market. This is the only tax which is prevailing in the whole market. Now GST में सबसे पहला कंसेप्ट है गुड्स। गुड्स मीन्स एवरीथिंग विच इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें बिजनेसमैन डील करता है। गुड्स मीन्स काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। इसमें मनी और सिक्योरिटीज, हमारे सिक्योरिटीज जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, वो सब नहीं आता है। देन सर्विसेज, दीज आर द एक्टिविटीज प्रोवाइडेड बाय अदर पीपल हु इंक्लूड डॉक्टर्स, लॉन केयर वर्कर्स, डेंटिस्ट, बार्बर्स, waiters, online servers, consultants, chartered accountants, etc. Now service means the person, जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगता है। इवन जो बार्बर है जो आपका हेयर कट एंड आपकी ग्रूमिंग करता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। नेक्स्ट इज टैक्स, अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट रेवेन्यू। कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन by the citizen to the state revenue. Revenue means income levied by the government. अब लगाता कौन है आपके ऊपर ये टैक्स? गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है जीएसटी। अब जैसे ही हम जीएसटी के लिए बात कर रहे हैं, तो जीएसटी के लिए इफ यू आर अ सेलर तो आपको जीएसटी पे करनी है। अगर आप उनके नॉर्म्स के हिसाब से उस टैक्स स्लैब में आते हैं कि आपको, अगर आपका इतना सेल्स होता है तो आपको इस तरह से टैक्स भरनी है। तो नाउ टू पे द टैक्स, जैसे पहले सेल्स टैक्स नंबर होता था, अब जीएसटिन नंबर होता है। जीएसटिन स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। नाउ जीएसटिन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, जब भी हम अपने बिजनेस को जीएसटी में रजिस्टर करवाते हैं तो हमें एक जीएसटी नंबर मिलता है। जैसे हम अपने बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो वी गेट अ बैंक अकाउंट नंबर, वैसे ही जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, जो हमारी बिजनेस की आइडेंटिटी होती है अंडर जीएसटी। पहले पहले होता है स्टेट कोड। हर एक स्टेट को, अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग कोड दिया गया है। मैं आपको आगे लिस्ट दिखाती हूँ। देन नेक्स्ट दिया है परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द बिजनेस। दिस इज योर पैन कार्ड नंबर, 10 डिजिट होता है जो। देन उसके बाद टू इज the entity number, that is the number of business which you have registered. Like for example मेरे पास एक ही बिजनेस है तो मैं यहाँ पे वन आएगा, लेकिन अगर मैं अपना सेकंड बिजनेस यहाँ पे रजिस्टर कर रही हूँ तो यहाँ पे 2 आएगा। अगर मेरे पास 10 बिजनेस है और मैं अपना 10th नंबर बिजनेस रजिस्टर कर रही हूँ तो यहाँ पे 10 आएगा। सो दिस इज द एंटिटी नंबर ऑफ द सेम बाय डिफॉल्ट। एक बिजनेस एक जीएसटी खरीदेगा, उस बिजनेस के अंदर अगर आपके 10 बिजनेसेस चलते हैं तो आप एक ही जीएसटी के अंदर आप 10 बिजनेसेस को अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सो दिस इज द एंटिटी नंबर, लाइक हाउ मेनी नंबर ऑफ बिजनेसेस यू हैव रजिस्टर्ड अंडर दिस जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर।
देन जेड अल्फाबेट जो है वो बाय डिफॉल्ट आता है। देन उसके बाद 6 जो है, 6 डिजिट्स का एक नंबर आता है, दैट इज चेकसम डिजिट, दैट इज अ ऑटो जनरेटेड कोड बाय द कंप्यूटर। जैसे हमारे पैन नंबर में ऑटो जनरेटेड कोड होता है ना 10 डिजिट्स का, वैसे ही चेकसम डिजिट जीएसटी का ऑटो जनरेटेड कोड होता है। लेट अस रीड। Goods and Service Tax Identification Number is a registration number allotted to every registered dealer under GST Act. The GSTIN is a 15-digit PAN-based registration number. You may register multiple businesses under the same PAN registration, provided they all are within the same state. अब मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल बिजनेसेस को एक जीएसटीएन के अंदर रजिस्टर कर सकते हो, बट उसका कंडीशन ये है दैट यू ऑल द बिजनेसेस शुड बी इन द सेम स्टेट. Structure of GSTIN is as under, as I explained you. नेक्स्ट इज, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक स्टेट को अलग अलग स्टेट कोड दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन. नेक्स्ट इज, जैसे कि मैंने आपको बताया था हर एक स्टेट को एक स्टेट कोड दिया गया है अंडर जीएसटी. तो दिस इज द लिस्ट ऑफ स्टेट कोड्स, लाइक state code list under GST state. Again, this is in continuation. Jammu and Kashmir is 1, Himachal is 2, Punjab is 3, Chandigarh is 4, Uttarakhand is 5, and so on. This is not the serial number, this is the state code. See here, यहाँ पे आपको पता चलेगा 24 पे गुजरात है, then 25 is not there, then 26 पे दादरा and नगर हवेली and दमन and दीव. अर्लियर ये दोनों अलग अलग थे, एक 25 पे था, एक 26 पे था, लेकिन अभी इन दोनों को मर्ज करके इनको स्टेट कोड दिया गया है 26. तो इस तरह से हर एक स्टेट को अलग अलग स्टेट कोड दिया गया है अंडर जीएसटी. ना अभी हम कह रहे हैं कि जीएसटी के अंडर में अलग अलग टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग परसेंटेजेस में, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एंड उसके बेसिस पे उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है. जैसे अगर मैं कहूँ कि रेस्टोरेंट्स के ऊपर अलग परसेंटेज ऑफ टैक्स है, लेकिन वहीं पे नेसेसरी गुड्स के ऊपर अलग परसेंटेज ऑफ टैक्स है. हम डीमार्ट जाते हैं, हम प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, तो वी गेट द बिल जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग परसेंटेज ऑफ जीएसटी होता है, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग परसेंटेजेस ऑफ जीएसटी होता है. वैसे ही सर्विसेज में भी होता है, बार्बर के ऊपर अलग परसेंटेज ऑफ टैक्स लगेगा, डॉक्टर के ऊपर अलग परसेंटेज ऑफ टैक्स लगेगा. सो इसको कैटेगराइज करने के लिए इन्होंने कोडिंग सिस्टम बनाया, दैट इज HSN कोड विच इज यूज फॉर कैटेगराइजिंग द गुड्स अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, एंड SAC विच इज यूज फॉर कैटेगराइजिंग सर्विसेज अंडर डिफरेंट कैटेगरीज. लेट अस रीड. HSN stands for Harmonized System of Nomenclature, is an internationally accepted coding system developed by World Custom Organization with the vision of classifying goods all over the world in a systematic and logical manner. जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग गुड्स के ऊपर उन्होंने कैटेगराइज किया गया है, ये गुड्स इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी की ये गुड्स हैं, तो अलग अलग गुड्स के ऊपर अलग अलग टैक्सेस का सिस्टम है. तो HSN कोड एक सिस्टम है जो विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें उनका मेन एम क्या था कि हमें गुड्स को क्लासिफाई करना है एक प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल मैनर से. Likewise, we have SAC, stands for Service Accounting Code. Now, this is what? This is the accounting code for services. ताकि हम services को categorize कर सकें कि उसको किस तरह से uniformly GST classify करना है ताकि हम उसके ऊपर GST लगा सकें. Which is issued by CBEC, that is Central Board of Excise and Customs, to uniformly classify the services under GST. Each service has a unique SAC, that is हर एक सर्विस का अपना एक कोड होता है, वैसे ही गुड्स का भी हर एक गुड्स का अपना एक कोड होता है. नेक्स्ट आता है जीएसटी के अंदर कौन से दो टाइप्स की टैक्सेस लगाई जाती है ना. जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, बट जीएसटी अगर हम नेशन वाइड बात कर रहे हैं तो स्टेट के लिए अलग रूल्स हैं और इंटर स्टेट अलग रूल्स हैं, लाइक इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट. इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट एंड इंटर स्टेट मतलब आउट ऑफ द स्टेट. इंट्रा स्टेट मूवमेंट के अंदर उन्होंने दो टैक्सेस लगाई जाती हैं, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी. जैसे हमने कहा कि सेंट्रल और स्टेट की अलग अलग टैक्स होती थी, बट अभी दोनों को मर्ज कर दिया गया है, मतलब व्हाटएवर टैक्स यू विल बी पेइंग दैट विल बी डिवाइडेड अमंग सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी. मतलब आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा. लाइकवाइज इंटर स्टेट मूवमेंट में सिंगल टैक्स है आईजीएसटी, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसमें आपके स्टेट की टैक्स भी इंक्लूडेड है और दूसरे स्टेट की टैक्स भी इंक्लूडेड है. नेक्स्ट आता है कि जीएसटी को किस तरह से एग्जांपल्स दिए गए हैं जीएसटी को और डिटेल में समझने के लिए. टू अंडरस्टैंड मोर ऑन जीएसटी लेट अस सी द फॉलोइंग टेबल. टैक्स नेम जीएसटी, सीजीएसटी. सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी. किसके ऊपर लगाई जाती है? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. एज आई टोल्ड यू इट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी. एग्जाम्पल महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के अंदर ही एक बिजनेस सेलर है और एक बिजनेस बायर है, लाइक फॉर एग्जांपल मुंबई टू पुणे। देन दूसरा आता है स्टेट जीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन ये कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। For example, Satara to Nasik. Again, this is Maharashtra to Maharashtra because it is intra-state. Next आता है IGST, Integrated Goods and Service Tax, interstate supply और import of goods and services. दूसरे जगह से import करना या दूसरे state में supply करना, collect कौन करता है? This is collected by central government. सोलापुर टू हम्पी, दैट इज महाराष्ट्र टू कर्नाटका, दैट इज बिटवीन टू स्टेट्स। तो तीनों को कैटेगराइज किया गया है। बेसिकली यही चार्ट को उन्होंने और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। नाउ दिस इज द एक्टिविटी इन योर बुक, द कंट्रीज वेयर जीएसटी इज एप्लीकेबल। सम ऑफ द कंट्रीज विद जीएसटी इंक्लूड कनाडा, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, मोनाको, स्पेन, इटली, नाइजीरिया, ब्राजील, साउथ कोरिया एंड इंडिया। जीएसटी के रेट्स किस तरह से डिफाइन किए गए हैं? जीएसटी रेट्स, द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड 4 टायर टैक्स स्ट्रक्चर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द स्लैब, 5%, 12%, 18% एंड 28%। दीज आर द 4 टैक्स स्ट्रक्चर्स। कुछ को 5% की कैटेगरी में डाला गया है, कुछ को 12% में, कुछ को 18% में एंड कुछ को 28% में। देयर इज जीरो टैक्स इम्पोज्ड ऑन द आइटम्स सच एज मिल्क, शुगर, सॉल्ट, एग्स, ब्रेड, बटर, मिल्क, कर्ड, natural honey, fresh fruits and vegetables, jute, fresh meat, fish, chicken, stamps, judicial papers, जो legal papers होते हैं, printed books, newspapers, बैंगल्स, हैंडलूम्स एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर 0% टैक्स लगाया गया है। बट अदरवाइज भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको इन 4 कैटेगरीज में टैक्स स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है। नाउ जब भी हम जीएसटी लगाते हैं तो जीएसटी जब हम व्हेन यू आर अ बिजनेस, तो आप क्या करते हो? यू आर सेलिंग द गुड्स और सर्विस एंड यू आर कलेक्टिंग दैट सर्विस टैक्स, दैट इज जीएसटी, फ्रॉम द कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज में हम जाते हैं, डोमिनोज में हम पिज्जा लेते हैं, वी हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ पिज्जा ऑल्सो प्लस जीएसटी ऑल्सो। सो बिजनेस क्या कर रहा है? कस्टमर से जीएसटी ले रहा है, राइट? दैट मीन्स डोमिनोज ने सेल्स किया, सेल्स के ऊपर उसने जीएसटी कलेक्ट किया आपसे, और वो जीएसटी अल्टीमेटली हु इज बियरिंग द कॉस्ट ऑफ जीएसटी? द कस्टमर। बट बिजनेस सिर्फ उसमें मिडिलमैन का काम कर रहा है कि कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है और गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो जब सेल्स के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है तो उसको बोला जाता है आउटपुट जीएसटी। लेकिन वहीं पे जब परचेजेस के ऊपर जीएसटी हम भरते हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मतलब जब गुड्स का सप्लाई इनवर्ड होगा तो उसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी, एंड जब गुड्स का सप्लाई आउटवर्ड होगा, दैट इज सेल्स होगा गुड्स का या सर्विस का, तो उसको बोलेंगे आउटपुट जीएसटी या आउटपुट टैक्स। GST on inward supply of goods and services is known as input tax. Input tax shall be specifically named as input IGST, input CGST और input SGST. Like यहाँ पर आपने इनपुट किया है गुड्स को और आपने उसके ऊपर जीएसटी भरी है, राइट? तो आपने जीएसटी ऑलरेडी पे कर चुकी है। अब बिजनेसमैन जो है, सेलर है, वो सेलर ने गुड सेल किए हैं तो उसने जीएसटी आपसे कलेक्ट किया है, मतलब 2 जगह से जीएसटी जा रही है। ऐसा नहीं होता, जो सेलर है वो गुड सेल कर रहा है, वो जीएसटी पे करेगा, उसका एग्जेम्पशन जो बायर है उसको मिलता है। लाइक दोनों जगह से गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाएगा, टैक्स एक ही जगह से जाएगा। तो इनपुट टैक्स तब लगता है जब आप गुड्स परचेस करते हो, एंड आउटपुट टैक्स तब लगता है जब आप गुड्स सेल करते हो। GST on outward supply of goods and services is known as output tax. The output tax may be specifically named as output IGST, output CGST, output SGST. आप CGST लगाओ, SGST लगाओ या IGST लगाओ, you have to specify whether you have paid this GST on purchases or whether you have paid this GST on sales. नेक्स्ट इज लेजर्स पर्टेनिंग टू जीएसटी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। नाउ अगर मैंने गुड्स सप्लाई किए तो मेरे अकाउंटेंसी में कौन से लेजर्स अफेक्ट होंगे? सी फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स सप्लाई किए मतलब सेल किए, सेल्स लेजर अफेक्ट होगा। किस पार्टी को सेल किए उस वो लेजर अफेक्ट होगा। बट अगर वो जीएसटी ट्रांजैक्शन है तो जीएसटी के लेजर्स भी अफेक्ट होंगे। लाइकवाइज अगर मैंने परचेस किया तो परचेस लेजर अफेक्ट होगा, पार्टी का लेजर अफेक्ट होगा एंड जीएसटी के लेजर्स अफेक्ट होंगे। सो द लेजर्स विच आर अफेक्टेड आर सेल्स, परचेस, पार्टीज लेजर।
डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। देन अगर इंट्रा स्टेट है तो CGST और SGST लगेगा, और इंटर स्टेट है तो IGST लगेगा। लाइकवाइज अगर हम गुड्स की ये गुड्स की बात करें, अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज के वक्त भी लेजर्स जो अफेक्ट होंगे वो होंगे सेल्स, लेकिन यहाँ पे सेल्स लेजर नहीं बनाएंगे, हम इनकम का लेजर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर प्रोवाइडेड सर्विस, तो डॉक्टर की फीस इज द इनकम, तो इनकम लेजर अफेक्ट होगा। वहीं पे अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, तो एक्सपेंस लेजर अफेक्ट होगा। देन पार्टी का लेजर अफेक्ट होगा। SGST, CGST एंड IGST विल बी अफेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, वेदर इट इज इंटरस्टेट और वेदर इट इज इंट्रास्टेट। नेक्स्ट आपकी बुक में कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं विच वी वांट यू टू सॉल्व। Find out the GST rates prescribed by the government for different types of goods and services. Make the list of it. Refer GST Council decision for latest GST rates. मतलब यहाँ पर आपको जो 4 कैटेगरीज दी गई थी ना, वो 4 कैटेगरीज के बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से गुड्स के ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स लगाया जाता है। देन आपके घर में बहुत सारे बिल्स वगैरह अवेलेबल होंगे जहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से GST लगाई गई है। ऑब्जर्व करो वहाँ पे क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं, उनका GST नंबर, देन टैक्स, then type of tax which is applied on the bill. This is the activity which you have to do on your own. Now GST के बेसिस पे, that is GST का इस theory के बेसिस पे हम अब करेंगे GST का practical assignment. That is ना जो GST का कंसेप्ट हमने सीखा, इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ असाइनमेंट्स हैं कि किस तरह से गुड्स के ऊपर GST लगाई जाती है, लाइक GST ऑन गुड्स, GST ऑन सर्विसेज विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट किस तरह टाइप की ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर किस तरह से GST लगाई जाती है, उसके बेसिस पे हमारे पास असाइनमेंट्स हैं जो हमारे बुक में दिए गए हैं। दैट नेक्स्ट वी विल बी सॉल्विंग दोस असाइनमेंट्स। सो लेट अस सी द क्वेश्चन फर्स्ट। असाइनमेंट नंबर, हमने लास्ट लेक्चर में SOP नंबर 1 किया था। नाउ नेक्स्ट इज असाइनमेंट नंबर 7, दैट इज GST ऑन गुड्स। दैट GST गुड्स के ऊपर किस तरह से लगाई जाती है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दी गई है। With the help of any open source or free educational version accounting software, create a company named Sri Ganesha Trading Company, शाहपुर स्टेट, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। पिन कोड दिया गया है, GSTN नंबर दिया गया है। सी दिस इज द कंपनी का GSTN नंबर। Enter the following transactions in appropriate voucher by applying GST. Prepare sales tax or invoice and GST रिपोर्ट्स। अब हमें बिल भी बनाना है और GST रिपोर्ट भी जनरेट करनी है। ट्रांजैक्शन क्या दी गई है देखते हैं। ऑन 1st April 2019 परचेज्ड 50 यूनिट्स ऑफ CCTV एट 10,000 पर यूनिट। 10,000 पर यूनिट के हमने 50 यूनिट्स ऑफ CCTV परचेज किए जिसके ऊपर GST 28% फ्रॉम शिवा एंटरप्राइजेस कोल्हापुर महाराष्ट्र। नाउ सी हमारी कंपनी भी कोल्हापुर की है, ये भी कोल्हापुर की है, सो इट इज विद इन द स्टेट। देन सेकेंड ट्रांजैक्शन दिया है ऑन 2nd April 2019 सोल्ड 30 यूनिट्स ऑफ CCTV, मतलब यहाँ पे परचेस किया, यहाँ पे हमने वही यूनिट्स को सेल किया। पहले कॉस्ट जो था उसका 10,000 था, नेक्स्ट जो प्राइस है 12,000 में हमने उसको सेल किया, दैट इज आफ्टर एडिंग द प्रॉफिट। अगेन सेम GST लगेगा उसके ऊपर 28% टू एंजल्स पब्लिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र। नाउ अगेन दिस इज द ट्रांजैक्शन विद इन द महाराष्ट्र स्टेट। सो ये जो असाइनमेंट है इट इज द बेस्ड ऑन intra-state transaction, that is within the state transaction. Now GST on goods, that is GST के assignments के लिए हमने एक step wise procedure बनाया है। अगर हम वो प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो असाइनमेंट्स को सॉल्व करना बहुत इजी है। सो लेट अस स्टार्ट। आवर असाइनमेंट। डेस्कटॉप पर टैली आइकन है, डबल क्लिक ऑन दैट आइकन। As you know we have to work in educational mode, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड। नाउ ये हमारी बाय डिफॉल्ट कंपनी ओपन है, आई नीड टू क्लोज दिस कंपनी, तो हम जाएंगे Alt+F1 शट कंपनी। देन नेक्स्ट आई वांट टू क्रिएट माय न्यू कंपनी। मेरी कंपनी का नाम क्या है, इट्स श्री गणेशा ट्रेडिंग कंपनी, शाहपुर स्टेट कोल्हापुर। तो मेरी कंपनी का नाम है श्री गणेशा ट्रेडिंग कंपनी, शाहपुर स्टेट कोल्हापुर। देन स्टेट इज कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर ही आता है। पिन कोड इज 416004।
देन मोबाइल नंबर वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइडेड है। देन ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल 2019 की, तो हम यहाँ पर डालेंगे 1/4/2019। अगेन बुक्स बिगनिंग फ्रॉम इज ऑल्सो 1/4/2019 एक्सेप्ट यस। देन नाउ सेकेंड स्टेप विल बी, पहले हमने कंपनी बनाई, अब बोल रहा है कि कंपनी की जीएसटी डिटेल्स आपको डालनी है। सी, जब भी हम जीएसटी का असाइनमेंट करेंगे तो हमें कंपनी का जीएसटी फीचर ऑन करना पड़ेगा। जीएसटी फीचर ऑन करने के लिए हम जाएंगे F11 फीचर्स के अंदर, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, बिकॉज जीएसटी कम्स अंडर दिस फील्ड। तो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को मैंने किया यस। सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, नाउ यहाँ पर आप डालेंगे जीएसटी की डिटेल्स। तो जैसे ही मैंने यस किया, सो इट इज आस्किंग मी द स्टेट इन विच माई कंपनी इज रजिस्टर्ड। देन उसके बाद जीएसटी नंबर डालना है मुझे। देन जीएसटी नंबर हमको क्वेश्चन में दिया गया है, जीएसटी इज 27ABCDE 27ABCDE 2345F 2345F 1Z4 सी, हमने देखा था कि फर्स्ट जो डिजिट्स होते हैं वो स्टेट का कोड होता है। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 is the PAN card number, and then just a second, 2 3 4 5 1 4 5 F, then Z is the compulsory alphabet, and 4 is the auto generated checksum code. Enter, accept yes। देन उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे टू एक्सेप्ट दीज सेटिंग्स। नाउ दो स्टेप्स हम लोगों ने फॉलो की, आई जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट सो दैट आप लोगों को स्टेप्स भी याद कर सके हम। सबसे पहले हमने स्टेप 1 वाज क्रिएशन ऑफ कंपनी। देन स्टेप 2 हमने फीचर्स को इनेबल किया, इनेबल जीएसटी फीचर्स। हमने कंपनी की जीएसटी डिटेल्स एंटर कर लिया। स्टेप नंबर 1 कंपनी क्रिएट किया। स्टेप नंबर 2 जीएसटी फीचर्स को ऑन कर लिया ना। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को हम लोगों को स्पेसिफिक वाउचर में एंट्री करना है। लाइक इफ वी हैव परचेज द गुड्स तो मुझे परचेज वाउचर में एंट्री करनी है। इफ वी हैव सोल्ड द गुड्स तो हमें सेल्स वाउचर में एंट्री करनी है। एंड देन वी नीड टू प्रिंट टैक्स इनवॉइस एंड जीएसटी रिपोर्ट्स। नाउ लेट अस सी। Transaction number 1 is on 1/4/2019 purchased 50 units of CCTV at 10,000 per unit, GST 28% from Shiva Enterprise Kolhapur, महाराष्ट्र। नाउ दिस इज द विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन। तो विद इन द स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट के लिए हमने देखा था देर आर टू क्लासिफिकेशंस जिसमें हमारा जीएसटी डिवाइड होगा, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सो यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में मुझे जो लेजर्स बनाने हैं वो हैं, सबसे पहले तो मैंने परचेज किया है तो मुझे परचेज लेजर बनाना पड़ेगा। देन उसके बाद मैंने किससे परचेज किया है, शिवा एंटरप्राइजेस से परचेज किया है। उसके बाद मुझे जीएसटी लगाना है, तो एक एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, ये 4 लेजर्स मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। सो लेट अस गो टू टैली अगेन, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, क्रिएट, और वी कैन गो इन मल्टीपल लेजर क्रिएशन। सिंगल लेजर में क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग जीएसटी की डिटेल्स इनपुट कर सके। सी सबसे पहले मुझे परचेज अकाउंट बनाना है। Purchase account comes under purchase account. Now inventory values are affected means जब भी हम इन्वेंट्री डिटेल्स मेंटेन करते हैं तो जब मैं परचेज अकाउंट को डेबिट करूंगी तो मेरा इन्वेंट्री बढ़ना चाहिए। जब मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट करूंगी या मैं सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करूंगी तो मेरा इन्वेंट्री डिटेल्स कम होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको येस रखना है ताकि स्टॉक के ऊपर इफेक्ट होना चाहिए। टाइप ऑफ लेजर में वी हैव टू सिलेक्ट नो। देन इज जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इज येस एप्लीकेबल। नाउ ये इट इज आस्किंग यू कि आप जीएसटी, आप जो भी आइटम आप परचेज कर रहे हो उसकी जीएसटी
डिटेल्स को यहीं पर ऑल्टर करो। अगर मैं इसको येस करती हूँ तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, क्या ये जो परचेज अकाउंट जब आप यूज करने वाले हो तो या क्या इसके अंदर जो परचेजेस है वो टैक्सेबल है। इफ इट इज येस तो हम यहाँ पे परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, बट फिलहाल हमें यहाँ पर इसकी डिटेल्स को ऑल्टर नहीं करना है, बिकॉज मैं जीएसटी परचेजेस पे नहीं लगाऊंगी, मैं आइटम के ऊपर लगाऊंगी। बिकॉज इफ आई पुट जीएसटी ऑन परचेज और मैं यहाँ पे 28% का रेट दे देती हूँ, तो द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम परचेजिंग एनी अदर आइटम और उसका जीएसटी रेट सपोज 12% है, तो मुझे क्या करना, मेरा जो जीएसटी डिटेल्स है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने परचेज में उसको फिक्सअप कर दिया 28%। इट इज नॉट ऑलवेज 28% ऑन ऑल परचेजेस। अलग अलग आइटम्स के परचेजेस के ऊपर अलग अलग जीएसटी रेट होता है, तो परचेज में हम जीएसटी डिटेल्स को सेट नहीं करेंगे। So here we will write no. Now this assignment is GST on goods. CCTV is a goods ना, तो हम यहाँ पर goods select करेंगे, accept yes. Then उसके बाद मुझे कौन सा लेजर बनाना था, शिवा एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पर हम गए शिवा एंटरप्राइजेस अकाउंट कम्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, हमने परचेज किया है। बिल बाय बिल नो। अब डेटर और क्रेडिटर से हमारे स्टॉक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन्वेंट्री वैल्यूज नो, उसका एड्रेस लिखेंगे, अगर उसका एड्रेस दिया है तो हम डालेंगे, सिर्फ कोल्हापुर दिया गया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोल्हापुर, स्टेट महाराष्ट्र, पिन कोड इज नॉट गिवन, एंटर 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 एंटर। ये सारी डिटेल्स अगर हमें असाइनमेंट में दी होंगी तो हम पुटअप करेंगे, एल्स वी विल मूव फर्दर ऐसे ही विदाउट पुटिंग द डिटेल्स। नेक्स्ट इज सीजीएसटी और एसजीएसटी लेजर बनाना है, तो ये सीजीएसटी अकाउंट विच कम्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। नाउ यहाँ पर हमसे वो पूछेगा कि आपको कौन से टाइप का टैक्स अप्लाई करना है, तो आई नीड टू अप्लाई जीएसटी। देन कौन से टाइप का ये अकाउंट है, सी आई हैव क्रिएटेड सीजीएसटी अकाउंट, तो यहाँ पर ये कौन से टाइप का टैक्स है, सेंट्रल टाइप, ये जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा ना, सो आई विल राइट हियर सेंट्रल टैक्स। देन परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 देना है, यहाँ पर हमें परसेंटेज नहीं देना है। देन राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट यस। लाइकवाइज आई विल क्रिएट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर टाइप ऑफ टैक्स इज जीएसटी। अब ये किसके पास जाएगा, स्टेट टैक्स है ये, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, एक्सेप्ट यस। लाइकवाइज हम दूसरी ट्रांजैक्शन के भी लेजर्स डिस्कस करके क्रिएट कर लेते हैं एक ही टाइम पे। अब देखिए यहाँ पर हमने सेल किया है, सोल्ड 30 यूनिट्स, तो पहला जो लेजर बनेगा वो बनेगा सेल्स अकाउंट। देन हमने किसको सेल किया है, एंजल्स पब्लिक स्कूल, तो एंजल्स पब्लिक स्कूल। देन उसके बाद यहाँ पर भी 28% जीएसटी एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर भी हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर चाहिए, तो विच आई ऑलरेडी हैव, तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ बनाएंगे सेल्स लेजर, कम्स अंडर सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल। देन यहाँ पर जीएसटी की डिटेल्स हम लोग सेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम आइटम बनाएंगे तो आइटम के ऊपर सेट करेंगे। देन यहाँ पर कौन से टाइप का सेल्स है, ये गुड्स है, एक्सेप्ट यस। देन दूसरा था हमें जो लेजर बनाना था एंजल्स पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पर लिखेंगे एंजल्स पब्लिक स्कूल, इट्स सन्ड्री डेटर, मेंटेन बिल वाइज डिटेल नो, इन्वेंट्री वैल्यूज डेटर से कोई लेना देना नहीं है। इसका एड्रेस दिया गया है क्या, सतारा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सतारा महाराष्ट्र, पिन कोड इज नॉट गिवन, एक्सेप्ट यस। नाउ मेरे सारे लेजर्स बन गए, दैट मीन्स आई एम डन विथ माई स्टेप 3। नाउ अब क्या करना है, मुझे आइटम्स जो मैंने परचेज किए हैं वो आइटम्स क्रिएट करने हैं, बिकॉज दिस इज द गुड्स फॉर माय बिजनेस ना, सो सीसीटीवी इज द गुड्स। उस आइटम को मैं क्रिएट करूंगी तभी ही मैं परचेज और सेल्स की एंट्री में डिटेल्स दिखा पाऊंगी कि मैंने ये पर्टिकुलर आइटम कितना परचेज किया और उसका प्राइस कितना था और कितना सेल किया, उसका टोटल प्राइस कितना था। तो सो नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट दिस आइटम, इसको हम बोलेंगे नाउ जो सीसीटीवी आइटम है मेरा दैट कम्स अंडर माय स्टॉक, सो इसके लिए हम अकाउंट्स इन्फो ना यूज करते हुए इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। नाउ इन्वेंट्री इन्फो विल मेंटेन ऑल द डिटेल्स अबाउट योर स्टॉक, योर गुड्स, सो सीसीटीवी इज गुड्स फॉर माय दिस बिजनेस ना, तो हम इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। नाउ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टॉक आइटम, आइटम मीन्स द प्रोडक्ट इन विच द ट्रेडर इज डीलिंग, सो यहाँ पर हम आइटम में क्रिएट करेंगे, बट बिफोर दैट मुझे
उस आइटम को मेजर करने के लिए यूनिट क्रिएट करना है और उसकी कैटेगरी डिफाइन करनी है. सो यूनिट ऑफ मेजर में मैं जाऊंगी, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, यूनिट ऑफ मेजर, क्रिएट. यहाँ पर सीसीटीवी को हम मेजर करेंगे इनटू पीसेस, तो मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा PCS, सॉरी PCS, एंड देन उसका फॉर्मल नेम क्या है, पीसेस. नाउ यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड, मतलब उसके बाय डिफॉल्ट कुछ कोड्स दिए गए हैं जैसे हर एक बिजनेस में कॉमन होते हैं. तो यहाँ पर आपको पीसेस मिलेगा. सी ये पीसेस सेलेक्ट किया मैंने. इट इज रिलेटेड विथ योर नेम ऑफ द यूनिट ओनली, एंड देन नंबर ऑफ प्लेसेस. नाउ सीसीटीवी एक फुल प्रोडक्ट है, हम उसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो डेसिमल प्लेसेस हम नो करेंगे. यस, एक्सेप्ट कर लिया. अब मुझे पता चल गया कि मुझे सीसीटीवी को पीसेस में मेजर करना है. देन दूसरा आता है स्टॉक ग्रुप. नाउ स्टॉक ग्रुप क्या है, सी अगर मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में मेरे पास सीसीटीवीज भी हैं, कंप्यूटर्स भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं और अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं. तो हर एक को हम कैटेगराइज कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम इसको कैटेगराइज करेंगे विद द ग्रुप नेम. ग्रुप नेम के साथ कैटेगराइज करने के लिए हम जाएंगे स्टॉक ग्रुप के अंदर, क्रिएट. क्रिएट के अंदर अब मेरा जो ये प्रोडक्ट है दैट इज सीसीटीवी कैमरा. सो मैंने कैमरास नाम का ग्रुप बनाया. कैमरास में मैं सारे कैमरास, अभी सीसीटीवी कैमरास भी अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं या दूसरे टाइप्स के कैमरास भी हो सकते हैं, तो सारे कैमरास के लिए हमने एक ग्रुप बना दिया. दिस कम्स अंडर द ग्रुप प्राइमरी. क्वांटिटीज यहाँ पर ऐड करनी है, नो. जीएसटी डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी है, नो. एक्सेप्ट, यस. नाउ जीएसटी डिटेल हम ग्रुप में नहीं क्रिएट करेंगे, जीएसटी डिटेल्स हम पर्टिकुलर आइटम्स में क्रिएट करेंगे. रीजन, हर एक आइटम का जीएसटी परसेंटेज अलग अलग होता है. नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस इज, अब हम अपना आइटम क्रिएट कर सकते हैं. सी आई विल टेल यू कि अब पहले हम लोगों ने स्टॉक यूनिट ऑफ मेजर और स्टॉक ग्रुप क्यों क्रिएट किया. क्रिएट. नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ माय आइटम, सीसीटीवी. सीसीटीवी इज माय प्रोडक्ट. एंटर, एंटर. नाउ दिस कम्स अंडर विच ग्रुप. सी कैटेगराइज करने के लिए हमने उसका कैमरास नाम का ग्रुप बनाया था, तो मैंने पे कैमरा दिखाया. अगर मेरे पास 10 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे मुझे लिस्ट में 10 टाइप के प्रोडक्ट्स दिखेंगे. फिर मैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकती हूँ. देन इसका यूनिट क्या है, पीसेस. सी अगर मैं ये ग्रुप और यूनिट पहले नहीं बनाती तो यहाँ पे मुझे वापस जाके क्रिएट करना पड़ता है. इसलिए इसका इन्वेंट्री आइटम क्रिएशन का फर्स्ट स्टेप होता है, पहले आइटम का यूनिट बनाओ, फिर आइटम का ग्रुप बनाओ, एंड देन यू कैन create the item. Now it is asking you, is GST applicable? Yes, applicable. Set or alter GST details? Yes. यहाँ पर जैसे ही मैंने yes किया तो टाइप ऑफ कैलकुलेशन पूछ रहा है. मतलब कैलकुलेशन हम किस पे करें, जो ऑन टोटल वैल्यू है. आपने देखा होगा बिल्स के ऊपर टोटल वैल्यू के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होता है, तो ऑन टोटल वैल्यू हमने लिखा. देन टैक्सेबिलिटी, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे टैक्सेबल, एंड देन इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे 28%. नाउ इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब क्या, यहाँ पर ये जो टैक्स है 28% कंबाइंड टैक्स है, विच विल गेट डिवाइडेड इनटू, अभी ये मेरा विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन है तो इट विल गेट डिवाइडेड इनटू 28%, 14% फॉर सीजीएसटी एंड 14% फॉर एसजीएसटी. सेस इज द एडिशनल टैक्स, वो मुझे नहीं लगाना है, 0%. टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स. एंटर, एंटर, एक्सेप्ट, यस. देन दूसरा कोई आइटम है जो हमने परचेस किया है, नो. सेल भी हमने सीसीटीवी कैमराज ही किए हैं, सो हमारा आइटम जो है इट इज लिमिटेड टू 1 आइटम ओनली. ना मेरा आइटम बन गया. सो माय स्टेप 4 वाज, सॉरी, स्टेप 4 वाज क्रिएशन of stock, sorry, unit of measure. Then step 5 was creation of stock group. बेसिकली आइटम बनाने के ही स्टेप्स हैं, बट हम इसको अलग अलग स्टेप में डाल देते हैं सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म ऑल्सो. क्रिएशन ऑफ स्टॉक आइटम, पहले मैंने यूनिट बनाया, फिर ग्रुप बनाया, तभी मैं आइटम क्रिएट कर पाई. नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है क्रिएशन ऑफ पर्टिकुलर वाउचर. सी अगर मैंने परचेस किया है तो मैं परचेस की एंट्री करूंगी, सेल किया है तो मैं सेल्स की एंट्री करूंगी. सो माय नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएशन ऑफ वाउचर्स, दैट इज परचेस वाउचर एंड सेल्स वाउचर. नाउ टू क्रिएट दिस वाउचर हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर. ना मुझे परचेस की एंट्री करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू सिलेक्ट परचेस वाउचर, तो मैंने प्रेस किया F9, एंटर.
एंटर, देन पूछ रहा है पार्टीज नेम। नाउ ये आपका जो परचेस वाउचर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज इनवॉइस फॉर्मेट में। जो लास्ट टाइम हमने लास्ट असाइनमेंट में मैंने आपको बताया था कि आइटम इनवॉइस जो होता है वो अलग होता है और अकाउंटिंग इनवॉइस जो होता है वो अलग होता है ना। यहाँ पर ये आइटम इनवॉइस आया, मतलब मेरे पास आइटम डिटेल्स है ना। लास्ट टाइम हमारे पास आइटम डिटेल्स नहीं था, हम एसेट परचेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अकाउंट आइटम डिटेल्स हैं, दैट व्हाट वी आर परचेसिंग और व्हाट वी आर सेलिंग। तो हम आइटम इनवॉइस, नाउ व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस तो अकाउंटिंग इनवॉइस एक्टिवेट हो रहा है। मुझे आइटम इनवॉइस एक्टिवेट करना है तो मैंने आइटम इनवॉइस पे क्लिक किया, दैट इज ऑल्ट प्लस आई। देन सप्लायर इनवॉइस नंबर सपोज मैंने डाल दिया 123, डेट डाल दिया 1/4/2019। हु इज द पार्टी? शिवा एंटरप्राइज, जिससे मैं परचेज कर रही हूँ, कोल्हापुर की कंपनी है। जीएसटी डिटेल्स मेरे पास उसका नहीं है। Now, which ledger would be affected when I pass the purchase entry? That is purchase account. Space bar. Now it is asking you the name of the item. जैसे ही मैंने स्पेस बार प्रेस किया, इट इज गिविंग यू द डिटेल्स ऑफ सीसीटीवी आइटम जो हमने क्रिएट किया था। हमने एक ही आइटम क्रिएट किया था तो इसलिए एक ही आइटम दिखा रहा है। एंटर प्रेस किया मैंने। व्हाट इज द क्वांटिटी विच आई हैव परचेस्ड? इट इज 50 CCTVs at the rate 10,000 each, 50 at the rate 10,000 each, so 5 lakhs. And नेक्स्ट इज और कोई आइटम है क्या जो मैंने परचेस किया है? नो। लेट्स प्रेस एंटर। टोटल के बाहर आ गया। नाउ इट इज आस्किंग यू कि आपको जीएसटी डिटेल्स किस तरह से अप्लाई करनी है। यहाँ पर हम लगाएंगे पहले CGST। एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया 70,000 अपने आप आ गया, बिकॉज हमने परसेंटेज दिया था वहां पे 28%। तो 5 lakhs का 28% होता है 1,40,000। तो इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 70,000 इन CGST एंड 70,000 इन SGST। सो 14% एंड 14%। एंटर एंटर। ना टोटल मेरे इनवॉइस का अमाउंट देखिए कितना हो गया। 5 lakhs का प्रोडक्ट है और उसके ऊपर 1,40,000 मेरा टैक्स है। प्रोवाइड GST ई वे बिल डिटेल्स, हम इसको करेंगे नो। एक्सेप्ट बीइंग, नरेशन लिखेंगे बीइंग purchased CCTV cameras at 28% GST। एक्सेप्ट, यस कर दिया मैंने। नाउ लाइकवाइज हम सेल्स वाउचर क्रिएट करेंगे। हमने गुड सेल किया है, F8 सेल्स प्रेस किया। पार्टीज नेम में हमने डाला एंजल्स पब्लिक स्कूल। एंटर। नाउ इट इज आस्किंग यू द डिस्पैच डिटेल्स। अब प्रोडक्ट हम डिस्पैच होता है, डिस्पैच मतलब जब सेल होता है तो हमें उसको डिस्पैच करना पड़ता है, मतलब आउट फॉर डिलीवरी करना है। तो उसके डिटेल्स पूछ रहा है मुझसे। डिलीवरी नोट नंबर सपोज मैंने डाल दिया 1234, डेट डाला डिलीवरी का। देन डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उनके प्रोसीजर के हिसाब से। डिस्पैच थ्रू से मैंने लिखा बाय रोड। डेस्टिनेशन क्या था? सतारा था। देन बिल ऑफ लैंडिंग, ये सब डिटेल्स आपसे पूछ रहा है। अगर हमें असाइनमेंट में दी गई होगी तो हम डालेंगे। अब ऑर्डर डिटेल्स भी पूछ रहा है कि पहले हमने ऑर्डर क्रिएट किया है या डायरेक्टली हम सेल कर रहे हैं। अभी हमने तो कोई ऑर्डर क्रिएट नहीं किया तो हम यहाँ पर डिटेल्स नहीं डालेंगे, लेकिन मोड ऑफ पेमेंट हम डालेंगे से बाय कैश। टर्म्स ऑफ डिलीवरी से मैंने डाला कैश ऑन डिलीवरी। एंटर। एड्रेस आ रही है, बायर की डिटेल्स आ रही हैं, GSTN नंबर मेरे पास नहीं है उसका। देन जब मैं सेल करूंगी तो कौन सा वाउचर अफेक्ट होगा? सेल्स। व्हाट आई एम सेलिंग, नेम ऑफ द आइटम में मैंने डाला CCTV 30 यूनिट्स एट द रेट 12,000 पर यूनिट। एक्सेप्ट। एंटर। दूसरा कोई प्रोडक्ट है जो मैं सेल कर रही हूँ? नहीं। एंटर किया तो मेरा GST की डिटेल्स दिखाएगा। सी यहाँ पर मैं एंटर कर रही हूँ तो GST नहीं दिखा रहा है, बिकॉज आइटम्स खत्म हो जाने के बाद मेरी GST डिटेल्स, टोटल वैल्यू के ऊपर हमने सेलेक्ट किया था ना GST लगना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डाला CGST और फिर मैंने यहाँ पर डाला SGST, तो अपने आप टैक्स कैलकुलेट हुआ। एंटर। और कुछ टैक्स है? नहीं। एंटर। ई वे डिटेल्स ऑफ कर देना है, नो। बीइंग CCTV cameras sold at the rate 28% GST. Accept, yes. ना मेरे दोनों वाउचर्स क्रिएट हो गए। आप इसको देख सकते हैं डिस्प्ले में जाके, डे बुक में जाके। दिस इज परचेज एंड दिस इज सेल्स। सेम आपको दिखाई देगा जैसे हमने क्रिएट किया था। दिस इज परचेज वाउचर, दिस इज सेल्स वाउचर। अब क्वेश्चन में हमको बोला गया था दैट व्हाट वी नीड टू डिस्प्ले एट द एंड, प्रिपेयर सेल्स टैक्स और इनवॉइस, सेल्स और टैक्स इनवॉइस एंड GST रिपोर्ट। तो यहाँ पर हमने, ये आपको सेल्स दिख रहा है, दिस इज एज गुड एज इनवॉइस ओनली। सो यहाँ पर हम इसको प्रिंट करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा GST की डिटेल्स प्रिंट करनी है। GST डॉक्यूमेंट क्या प्रिंट करना है हम लोगों को? सी हियर द क्वेश्चन इज सेइंग
जीएसटी रिपोर्ट्स दिखानी है। तो जीएसटी रिपोर्ट्स में सबसे पहले आता है, डिस्प्ले करने के लिए हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर आएगा आपका जीएसटी का। नाउ जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B एंड जीएसटी एनुअल कंप्यूटेशन, इसमें से हम प्रिंट करेंगे जीएसटीआर 2 as per the syllabus. GSTR 2 क्या करेगा? GSTR 2 will give you the details of all the purchases made by the company for the particular month, and आपने अगर रजिस्टर्ड अगर जिससे आपने परचेस किया है वो पर्सन भी अगर वो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है तो उसकी डिटेल्स आप जीएसटी की वेबसाइट्स पर भी देख सकते हो, आपको जीएसटी कैलकुलेशन करने में उस वक्त हेल्प मिलेगी। लाइकवाइज दूसरा आता है जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B में आपको दिखाता है कि आपने इनवर्ड कितना किया एंड आउटवर्ड कितना किया। याद कीजिए हमने सीखा था इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। जब हम गुड्स सेल करते हैं तो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, तो आउटपुट जीएसटी मैंने कितना भरा है? 1,08,000। एंड जब मैंने परचेज किया है तो मैंने कितना परचेज के ऊपर मैंने कितना टैक्स भरा? 1,40,000। सो मैंने इतना टैक्स सेल्स के ऊपर भी भरा, मैंने इतना टैक्स परचेज के ऊपर भी भरा है, तो दोनों में से मुझे एक जो है वो कॉम्पेंसेट करके वापस मिलेगा, बिकॉज मैं परचेज पे भी सेल्स पे टैक्स भरूंगी, सेल्स पे भी टैक्स भरूंगी, तो इट विल बी अ मेजर लॉस फॉर मी। मेरा सारा प्रॉफिट तो टैक्स में ही चला जाएगा। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है एलिजिबल आईटीसी। आईटीसी इज नथिंग बट एलिजिबल टैक्स क्रेडिट। मतलब मेरा टैक्स देखिए, मैंने सेल्स में 1,08,000 टैक्स भरा और मैंने परचेज करते वक्त 1,40,000 टैक्स भरा, तो मेरी जो टैक्स कैलकुलेट होगी वो विद प्रॉफिट के साथ कैलकुलेट होगी जो मुझे गवर्नमेंट के पास देनी है। सो जब भी मैं गुड्स सेल करूंगी तो उस वक्त मुझे टैक्स लगेगा, उसमें से जो मैंने परचेज किया करते वक्त टैक्स भरा है उसका मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा। सो इट इज एलिजिबल टैक्स क्रेडिट। 1,40,000 मुझे मिलेगा। देन अब जीएसटीआर 2 को हम प्रिंट किस तरह से करेंगे? Alt+B प्रिंट करेंगे तो यस करेंगे से GSTR 2 एंड देन GSTR 3B। इसमें परचेज और सेल्स की दोनों की ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। GSTR 2 में आपको सिर्फ परचेज की ट्रांजैक्शन दिखा रहा था। GSTR 3B लाइकवाइज एनुअल कंप्यूटेशन में आपकी सारी डिटेल्स दिखाएगा परचेज की भी। सी इट इज शोइंग यू द लाइबिलिटी, आपको टैक्स कितना भरना है? 1,08,000। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आपको क्रेडिट कितना जमा है? 1,40,000। जब मेरा सेल्स बढ़ेगा तो मेरा टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल माई टैक्स लाइबिलिटी इज 2 लाख, उसमें से मैंने 1,40,000 परचेज करते वक्त भरा है तो उसका मुझे डिडक्शन मिलेगा। एंड एट द एंड यू विल कम टू नो कि आपको फाइनल टैक्स कितना भरना है। Alt+P किया, यस किया। दिस इज एनुअल कंप्यूटेशन। नाउ एग्जाम में हमें सारी नहीं जीएसटी रिपोर्ट्स प्रिंट करने के लिए बोलेगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से आएगा हम उसी को प्रिंट करेंगे, बट आई टोल्ड यू एवरीथिंग। सी हियर नाउ सेल्स इनवॉइस हमने पीआर प्रिंट किया, ये जीएसटीआर 2 की डिटेल्स जो हम लोगों को वहां दिखा रहा था सेम टू सेम प्रिंट हुआ। इट विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ परचेज टैक्सेबल। देन जीएसटीआर 3B आपको दिखाएगा कि परचेज और सेल्स आपने कितना किया था, और उसमें से आपको आईटी बेसिकली जीएसटीआर 3B आपको सेल्स की डिटेल्स दिखाएगा और आपको आईटीसी कितना मिला है वो दिखाएगा। एंड एनुअल कंप्यूटेशन विल शो यू थी आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है और आपका एग्जेम्पशन कितना है, एंड एट द एंड हाउ मच यू नीड टू पे। सो दिस वाज असाइनमेंट नंबर 6। इसके बेसिस पे हमारे बोर्ड गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में एक एसओपी भी है जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, बट बिफोर दैट हम लोग ये इंट्रा स्टेट का ट्रांजैक्शन था, दैट इज विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र था। हमारा जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। आर कंपनी इज इन महाराष्ट्र एंड जो दूसरी कंपनी है वो किसी और स्टेट को बिलोंग कर रही है। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। टिल दैट टाइम डू प्रैक्टिस दिस असाइनमेंट। हैव अ ग्रेट डे।